एक मिनट है इसको रिकॉर्ड में। अंजलि, okay, from you this question, okay, how many attempts you have? I have 3 attempts, sir. So it looks from my CV you have more than 3 attempts. No, actually, I started studying after my articleship. I was focusing on my articleship, and I had some financial issues, so I started studying only after articleship. What the logic means? You started studying then? I did not get Sorry? the point. I did not get your point. That is, I started my preparation only after articleship. Uh, I, I had some financial issues, so yeah, so और भी ऐड करना I was पड़ेगा, और भी ऐड doing my करना पड़ेगा, study. ठीक है? और भी ऐड करना पड़ेगा। देखिए, झूठ बोलना इतना इजी नहीं है। सबसे जीवन में हर किसी से बोला नहीं जाता, यही तो कला सीखना है अपने को, ठीक है? जरूरी है। अच्छा है, वेल ट्राइड, यू ट्राइड वेल। आपका इंग्लिश अच्छा है, पता है? थोड़ा सा ये सब कर लेंगे, और ऊपर से आपका एक चीज बहुत अच्छा है, एक इंग्लिश अच्छा है, दूसरा इंप्रेशन जो दे रहे हैं, एक्सप्रेशन सॉरी, वो भी बहुत बढ़िया है। समझ में आया? थोड़ा सा सेंटेंस कर लेंगे तो हो जाएगा। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव, इमरान? बोलो, चलो इमरान का देखते हैं। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव इमरान? एक्चुअल में कितना है आपका? एक्चुअल में ग्रुप 1 का 2 है और ग्रुप 2 का भी 2 है। चलो फिर मोनू दलाल को पूछे थे, तुमको ही पूछते हैं। हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव? So 3 attempts. Okay. But it looks from a CV that you have more than 3 attempts. It looks like you have 10 attempts actually. No, sir. Actually, I started my preparation after articleship because of some financial issues. So that's why it looks like more than 3 attempts. Okay, good. ये ठीक है। और कुछ ऐड कर सकता है इसमें? और कुछ ऐड कर सकता है? और क्या ऐड कर सकता है? और भी मैंने बहुत चीज बोला था, और क्या बोला था इसमें? और भी कुछ बोला Sir, था। lockdown, COVID. हाँ, COVID. There were Because some of COVID COVID. issues, some family issues also. So I skipped one attempt also. I skipped one Yes. attempt. ये और लिख दीजिएगा, ठीक है? एक बार इसको आंसर को प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके बोलूं, ग्रुप में लिखिए, ठीक है? हाउ मेनी अटेम्प्ट का कैसे करके यार, ठीक Okay, है? एक जन से और ट्राई करते हैं। सौरभ, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव? आपको तो ऐसे 3-4 अटेम्प्ट है, जिसका ज्यादा है उसको दिक्कत होता है। मेगा सिंगल, वीडियो ऑन करिए। इसका कम हो तो वो मेगा सिंगल, वीडियो ऑन करिए। Yes, sir. आप अच्छा से ड्राफ्ट करिए आंसर को, अच्छा से प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करिए। बोलिए, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू हैव? Sir, I have 3 attempts. Okay, but it looks like you have 10 attempts. Seeing your CV, there's so much gap in the CV. Sir, actually, I started preparing for my CA final exams after my articleship, and I have prepared all my CA final subjects on myself, self-prepared. So, by looking on, by seeing YouTube videos, so it took a lot of time, due to which, and there was also financial difficulties, uh, and uh, in my family there is there were family issues also. My father's financial condition was not so good, so I have to help him a lot in financial status. So I have to work at a CA firm of my friend's father. So uh, uh, So due to which I have decided, due to which I was unable to give my few attempts. So they, due to this इतना reason, नहीं बोलना है, आप they ज्यादा ही बोलने लग गया। आप ज्यादा ही, मतलब पता चल रहा है पूरा, थोड़ा ज्यादा हो गया ना आपका। आज पता कहानी पकाने लग गया। ज्यादा मत कहानी पकाइए, छोटा आंसर रखना है। उसको लगना नहीं चाहिए आप जस्टिफाई करने का कोशिश कर रहा है। आप ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई करने का कोशिश करेगा ना दूसरा के सामने, और उसको शक होगा ये झूठ बोल रही है। पहले जो बोला सही था, उससे ज्यादा ही बोलने लग गया। जॉब कोई भी कीमत में चाहिए। कोई भी no कीमत में sir, जॉब चाहिए। you told me na to give these points in this answer, so that's why I देखिए, वो ठीक started है, with. वो तो सही है आपका। बट क्या होता है, रीजन एक या दो ही रखिए। 3-3 रीजन बताए कि ना, तो मुझे लगेगा ये पूरा जस्टिफाई करने का कोशिश कर रही है। बात समझ रहे हैं ना? So एक तो वो classes एक तो वाला और एक आर्टिकलशिप वाला financial बोलिए, और difficulties. आर्टिकलशिप बोलिए, एंड देयर वाज सम कोविड प्रॉब्लम। 3-3 बहाना मत हाँ बताइए। 3 बहाना बताएगा तो लगेगा पूरा ही झूठ बोल रहा है।
दो आना ठीक है. आर्टिकल सी प्रॉब्लम एंड देयर वाज सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स. आई हैव टू डू सम सीए वर्क एंड अलोंग विद आई हैव टू स्किप वन और टू अटेम्प्ट्स. स्किपिंग वन और टू अटेम्प्ट. इसको आंसर अच्छा से लिखिए दो ग्रुप में. आई हैव 3 अटेम्प्ट्स. आई स्टार्टेड. और एक चीज और, आपको पूछेगा हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, आप खाली 3 अटेम्प्ट्स बोल के चुप हो जाएगा. आप आंसर मत बताने लग जाएगा. आप जस्टिफाई पहले मत करने लग जाएगा. उसको पूछने तो दीजिए जस्टिफाई करने. जब वो जस्टिफाई करने आपको बोलेगा ना, तब आपको जस्टिफाई करना है. प्लीज रिमेम्बर ठीक दिस. है. वो तो आपको बोला ही नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं, मैं तो खाली अटेम्प्ट पूछा. आप ही अपना बोलने लगे, अपना कहानी पकाने लग गए. तो प्लीज रिमेम्बर, कॉमन सेंस लगाना है. कॉमन सेंस भूल जाता है इंटरव्यू में, क्योंकि स्ट्रेस रहता है. Yeah. वो आपको पूछा नंबर ऑफ हाँ. अटेम्प्ट, खाली नंबर ऑफ अटेम्प्ट बताइए, पर वो आपको पूछ रहे नो नो योर अटेम्प्ट इज मोर देन दिस. तब आपको जस्टिफाई करना है. और जब जस्टिफाई करेंगे ना, तो ज्यादा वो मत होइएगा, क्या बोलते हैं ना, फंबल मत करिएगा. कॉन्फिडेंस के Conscious. साथ बोलिएगा तो उसको Conscious. शक लगेगा, उसको बहुत ज्यादा वो रहेगा आपके ऊपर में. हाँ नहीं, इतना ही है. एकदम स्ट्रॉन्ग ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है. No, there was some financial ठीक. problem also. That's why I started after my article C. So that's why you're seeing some gap in the CV. Okay. And also I skip one or two items, not too many. There was COVID problem also there. काम खत्म. उसको तो एकदम ऐसा करके इनसे बोलना कि भाई कुछ हुआ ही नहीं ऐसे. समझ में आया? ठीक है. हो जाएगा ना. Yes sir. देखिए, पैसा कमाना है तो करना पड़ता है. रामायण में है ना, जी मेरे को सर. पता नहीं कहाँ पर में था. जो झूठ से आपका घर का भला हो रहा है, तो वो झूठ झूठ थोड़ी ना होता है ना. और उपाय नहीं है ना, Yes 10 sir. बोलेगी तो फिर विल गेट बैक टू यू. काम खत्म, फिर क्या करेंगे. Yeah. उपाय ही नहीं है. ठीक है. Yes. Yes sir. अगर किसको लगता है ठीक है इसको सर. अपना सही टाइम बताए तो सही बताइए, उसके ऊपर में है. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम विथ मी. ठीक है. नेक्स्ट आपका अंजलि का एक बार देख रहा था, तो अंजलि को मैंने क्या क्या चीज बोला, अंजलि एक बार रिपीट करिए. व्हाट आर द थिंग्स आई टोल्ड यू इन सीवी. नंबर 1 क्या बोला था अंजलि? Okay, so number one, experience जो आपने भेजा था, your format to फाइल ऑफ write पीडीएफ it से कन्वर्ट करके graphically. वर्ड फाइल में ऑलरेडी है. ठीक है. Yeah. नंबर 2, सारा एक्सपीरियंस दिखाना है आपको. स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, हाँ. इनडायरेक्ट. आप अकाउंटिंग एक्सपीरियंस नहीं दिखाओगे. क्लास वो Okay. अकाउंटिंग एक्सपीरियंस से तो इंप्रेशन खराब होता है. एंड आर्टिकलशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ही दिखाओगे. पोस्ट आर्टिकलशिप Yeah. मत दिखाइए, सीवी में एकदम ही मत दिखाइए. हाँ, एक और चीज Okay. हम आपको बताना चाहते हैं आप लोगों को. आपको मैंने बोला कि पोस्ट आर्टिकलशिप आपको नहीं दिखाना है, पर आपने जैसे आंसर बोला तो आप बोला कि मैंने आर्टिकलशिप के बाद भी काम किया है. तो यू हैव टू से लाइक दिस दैट आई डिड नॉट हैव एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट shown it in the CV. I don't have any proper documentation for that, and that's why I'm not seen in the CV. दिखाया नहीं CV में, बस show it in the CV. ठीक है. Okay. तो So, but उसको भी वो लोग को पता चल जाएगा कि ठीक है हमने काम तो किया है, पर हमको वहां में I was getting payment in cash. So you know ना that ऐसे बोल सकता है कि सर एक्चुअली नो ना that CF हम generally pay in cash only. They don't pay through check. So I just work like this only. It is known to me, so that's why I don't seen it in the CV. Show it in the CV. After my CV, काम after खत्म. my articulation. कॉपी पेस्ट में, और मेरा कॉपी पेस्ट करना है कंटेंट. क्या कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है वो भी मैं आप लोगों को बोल देता है. ठीक है. आप लोग लिखते जाइए फटाफट. आप लोग लिखिए कीवर्ड्स क्या क्या बोलना है. ठीक है. कीवर्ड्स ये सब होना चाहिए. अगर आप लोग सबको ये कीवर्ड जरूरी है स्टैट ऑडिट के लिए और इंटरनल ऑडिट के लिए. स्टैट ऑडिट के लिए क्या कीवर्ड्स है आप लोग फटाफट लिखते जाइए मेरे को रिप्लाई में. एकदम इजी कीवर्ड है, बच्चा वाला कीवर्ड है. वाउचिंग, वेरिफिकेशन, लेजर स्क्रूटनी. एकदम इजी है. सब किया होगा, नहीं भी किया तो कोई भी दिक्कत नहीं. वाउचिंग क्या ना, टिक मार्क. वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. लेजर स्क्रूटनी, लेजर स्क्रूटनी तो किया ही है. लेजर स्क्रूटनी नाम में बहुत वो लगता है, लेजर को देखता था और तो क्या ही करता था, और तो कुछ करता ही नहीं था. हमको एक बार बोला था सीनियर ने लेजर स्क्रूटनी करना है. स्क्रूटनी नाम से लगा वही बहुत बड़ा काम होगा करने. लेजर स्क्रूटनी. और हम आप कैसे करते हैं स्क्रूटनी, आप बोला ऐसे करके हम लोग तो स्पेस लगाते हैं, ऐसे दिखते हैं ऐसे दिखते हैं, यही करना है क्या, इसको बोलते हैं लेजर स्क्रूटनी. क्या इसको ही बोलते हैं लेजर स्क्रूटनी. तो लेजर स्क्रूटनी. ठीक है. और क्या ऑडिट में डाल सकता है, ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेंट्री. अब बैलेंस शीट का तो नाम पता ही है आप लोगों को, है ना. तो ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसके क्या आता है, इन्वेंट्री आता है. उसके क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल आता है. उसके क्या आता है, कैश एंड कैश Payroll. बैलेंस. याद भी हो गया. और पीएनएल में क्या आता है, ऑडिट ऑफ सेल्स आता है. इधर मेरे को लगता है परचेज आता होगा ना. और फिर इंप्लॉय बेनिफिट आ जाता है नीचे में, थोड़ा नीचे जाएगा तो अदर एक्सपेंसेस आता है. तो सारा लिख दिए. ये हो गया स्टेट ऑडिट. कारो तो आता ही है, कारो अमेंडमेंट, कारो रिपोर्टिंग आई हैव डन. शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग आई हैव डन. आपका हो गया स्टेट ऑडिट. और क्या डाल सकता है, और स्टेट ऑडिट में और क्या डाल सकता है, और कोई एनीथिंग एल्स. सारा कीवर्ड हमको चाहिए, अभी फटाफट लिखिएगा स्टेट ऑडिट कीवर्ड्स.
और क्या डाल सकता है स्टैट ऑडिट कीवर्ड्स? और कुछ? और मेरे को नहीं आता है, इसलिए पूछे। डालिए जल्दी से, ये सब कीवर्ड्स डालिए स्टैट ऑडिट का, फटाफट ग्रुप में डालिए। व्हाट आर द कीवर्ड्स फॉर स्टैट ऑडिट? फटाफट, ये कीवर्ड्स होगा जल्दी से काम हो जाएगा। देखिए सीवी शॉर्टलिस्ट होने से कुछ नहीं होता है, कॉल तो आ जाता है आपका। जब एचआर के पास जाएगा ना आपका सीवी, यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन सीवी ओनली इन स्टैट ऑडिट। आई डोंट नो व्हाई एचआर हैज कॉल्ड यू आउट हियर, ऐसे बोल देगा आपको सीधा। I don't know why. I don't know. I have to talk to HR once. Okay, your CV does not have any experience in the stat audit. और बेइज्जती कर देगा आपका। ऐसे बोल देगा आई विल नॉट टेक योर इंटरव्यू। हुआ है मेरे साथ, तो हुआ है। पहले हम लोग ऐसे ही डाल देता था स्टार्टिंग में। आई थिंक यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन सीवी इन स्टैट ऑडिट, व्हाई टू टेक इंटरव्यू ओनली, व्हाई टू वेस्ट टाइम? 40 मिनट्स लगेगा लोग का, क्यों वेस्ट करे? सीवी में कीवर्ड देखेगा, वो देखेगा एक्सपीरियंस है तभी जाके लेगा वो, नहीं तो इंटरव्यू भी नहीं लेगा तुम्हारा। तुमको सीवी देख के पता चल जाता है तुमको सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है, पता है। तुमसे बात करने से पहले सीवी देखता है वो तुम्हारा। एक चीज और बता देता है, एक इंटरव्यूअर आपका सीवी को 15 to 20 मिनट्स देखता है आपका इंटरव्यू से पहले। इंटरव्यूअर भी तो सोचेगा ना, तो पूछने से इसको क्या पूछे, वो भी अपना होमवर्क करके आता है आपके ऊपर में। याद रखिएगा, दे ऑल्सो डू देयर होमवर्क। कैंपस में नहीं होता है, ऑफ कैंपस में पूरा होमवर्क करके आता है। याद रखिएगा ये चीज, क्या सवाल पूछना है वो सीवी से पूछता है, इसलिए सीवी अच्छा बनाना बहुत जरूरी होता है। जल्दी जल्दी, इतना टाइम लगता है कीवर्ड, हम बोला अभी कीवर्ड लिखिए जल्दी से। स्टैट ऑडिट का कीवर्ड जल्दी जल्दी ग्रुप में लिखिए, जो लिखिएगा उसका 1 महीना के अंदर लग जाएगा, जो नहीं लिखिएगा उसका 4-5 महीना लग जाएगा। और क्या है, क्या है ना, दिक्कत क्या है आप लोग को लेट से लगने से? दिक्कत थोड़ी ना है। जल्दी जल्दी लिखिए स्टैट ऑडिट कीवर्ड फटाफट, जल्दी। अंजलि सब जन लिखिए। और जो वीडियो ऑन नहीं कर रहा है उसको और लेट वीडियो ऑन करके एकदम काम करिए सब जन। मतलब डिनर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए, वीडियो ऑन करके सब कुछ। जल्दी जल्दी लिखिए स्टैट ऑडिट का कीवर्ड। मेरे को ये सीवी में कीवर्ड आप लोग का चाहिएगा। आपने नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, सीवी में पर लिखना है कीवर्ड्स। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है इमरान, जल्दी जल्दी लिखो। जिसको जल्दी चाहिए वो जल्दी जल्दी लिखेगा। आपको पूछेगा व्हाट हैव यू डन इन एन आर्टिकलशिप इन स्टैट ऑडिट, जो कीवर्ड लिखेगा ना वही उधर बोल देना है। आई हैव डन वाउचिंग, वेरिफिकेशन, लेजर स्क्रूटनी और ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, सारा नाम बता देंगे। ऑडिट ऑफ परचेज, सेल, अदर बेनिफिट्स, अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बस। कारो रिपोर्टिंग, शेड्यूल 3 रिपोर्टिंग। यू हैव डन सो मच वर्क। यस सर, आई हैव डन सो मेनी वर्क्स। फिर वो बोलेगा ओके व्हाट इज वाउचिंग, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये पूछा था पीडब्ल्यूसी एसडीसी में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, बताओ। वाउचिंग इज डन फॉर पीएनएल आइटम्स, वेरिफिकेशन डन फॉर बैलेंस शीट आइटम्स। आप जो बोलोगे ना वही पूछेगा वो, जो मुंह से निकालोगे ना। देखिए इंटरव्यू को पढ़ के नहीं आता है, इंटरव्यू को पढ़ के नहीं आता है क्वेश्चन। वो कोई क्वेश्चन पेपर लेके आता है क्या? नहीं, जो आप मुंह से बोलोगे ना और जो सीवी में लिखा रहेगा वहां से क्वेश्चन बोलेंगे। तो जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना है उसके सामने। आपका कन्वर्सेशन से क्वेश्चन पकड़ेगा, वो कन्वर्सेशन को ध्यान से सुनेगा आपका मुंह से, और जो कन्वर्सेशन बोलोगे वहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको चला के क्या करना है, आपको मुंह से वही बोलना है जिससे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा आप जवाब दे पाओ। I have done the audit of trade receivable, trade payable, ये। Okay, you done audit of trade receivable, relevant this. Then वो क्या ऐसे करके घूमेगा। अब you done Caro amendment, relevant, what are the amendments in Caro? अब मुंह से नहीं निकालेगा ये सब चीज, तो वो फिर अपने तरफ से क्वेश्चन पूछेगा। अब वो पूछेगा तो तुमको पता नहीं, तुमको पता, तो तुमको गेम ऐसे खेलना है कि तुमको उसको बुलवाना है कि नेक्स्ट टाइम ये पूछे, फिर नेक्स्ट ये पूछे, नेक्स्ट ये पूछे। इट बिकम्स इजियर फॉर यू। गॉट माय पॉइंट ना? ठीक है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, लेजर स्क्रूटनी, ऑडिट ऑफ दिस, बैच, शेड्यूल 3, गुड गुड गुड। जल्दी, वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड। ठीक है, और क्या कीवर्ड्स हो सकता है स्टैट ऑडिट में, बताइए तो। इसके अलावा क्या हो सकता है स्टैट ऑडिट में कीवर्ड्स? और क्या हो सकता है? टैक्स ऑडिट तो किया है ना, लिखो टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट, फाइलिंग फॉर्म 3CB 3CD, आई हैव डन फाइलिंग ऑफ 3CB 3CD, आई हैव डन सम बैंक ऑडिट, आई हैव डन सम कॉन्करेंट ऑडिट। ये तो करता ही है सब जन, बैंक ऑडिट तो करता ही है सब जन थोड़ा थोड़ा। feasible verification of stock. I have taken the confirmation from the debtors. I have taken the external confirmation from the creditors. I have taken this, I have taken that. And then the site visit of the major plant. ठीक है, site visit I have done. I have done the fixed asset verification. सारा सीवी में लिख दो, इंटरनल ऑडिट में भी काम आ जाएगा, स्टेट में भी काम आ जाएगा। काम खत्म, समझ में आ गया?
आप लोगों को अंजलि समझ में आया ना? ये सारा कीवर्ड्स लिखना है सीवी में और ये बोलना भी है उधर में। तो सीवी इज योर सेल्स ब्रोचर, सीवी इज योर सेल्स ब्रोचर, सीवी इज योर क्वेश्चन पेपर। CV is two things. CV is your sales brochure and CV is your question paper also. ये तो आपका क्वेश्चन पेपर भी यही है। एंड योर क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछेगा, आपका काम इजी हो जाएगा। तो जो स्मार्टली खेलेगा उसका काम हो जाएगा। ठीक है। इंटरनल ऑडिट का क्या कीवर्ड्स लिखे गए इसमें? इंटरनल ऑडिट मेरे से कीवर्ड लिख दिया, फिर भी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। वो कीवर्ड वाला फाइल में सारा लिखा वाला है कीवर्ड्स। इंटरनल ऑडिट में क्या कीवर्ड्स लिखे गए सारा लिख दीजिए, करा नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर, लिखते जाइए ग्रुप में। प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर टू कैश, हायर टू रिटायर, और इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछेगा वो और इसका जवाब दे देना है। हाइडन रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स, प्रोक्योर टू पे, ऑर्डर कैश, हायर टू रिटायर, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स। और क्या कर सकता है इसमें? IFC टेस्टिंग, IFC टेस्टिंग। टेंशन मत लीजिए, आप आर्टिकल से नहीं का कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या किए, आपने CA बनने से पहले क्या किया है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ से आप जो करोगे उससे फर्क पड़ने वाला है। समझ में आया ना? और अच्छा है नहीं किया तो नजर नहीं लगेगा किसी का। ज्यादा करने से ना नजर लग जाता है। अब आपका इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो गया है, इससे पहले आपने जो किया वो डोमेस्टिक क्रिकेट था। समझ में आया ना? तो इससे पहले आपने जो भी किया है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ से जो करोगे उससे फर्क पड़ेगा। समझ में आया? तो अगर नहीं किया तो क्या है, अच्छा है, नजर नहीं लगेगा। ठीक है। नजर किसका लगता है पता है? खुद का ही लगता है। नजर और किसी वार वार का नहीं लगता, मुझे लगता है ना दूसरा का नजर लगता है, खुद का ही नजर लगता है हमेशा। इसलिए जितना कम किया है ना अपने आर्टिकल से पहले उतना अच्छा है, देखा जाए तो किसी का नजर नहीं लगेगा और कोई उम्मीद ही नहीं करेगा इसका क्या ही होगा। तो वहां पर बहुत बढ़िया चीज है, नहीं हुआ है तो ठीक है। अंजलि रिक्स कंट्रोल मैट्रिक्स होगा वो, रिक्स कंट्रोल मैट्रिक्स, ठीक है, उसको रिक्स कंट्रोल मैट्रिक्स कर लीजिए। ठीक है, रिक्स कंट्रोल मैट्रिक्स, RCM भी बोलते हैं। और एक चीज और इसमें ऐड कर सकता है, ऑर्डर टू कैश होता है, ऑर्डर टू कैश, ऑर्डर टू कैश कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर टू कैश। IFC टेस्टिंग लिख लीजिए, IFC, IFC इंटरिम फाइनेंशियल कंट्रोल। इसके ऊपर में सब पढ़ लेंगे, बस हो गया। समझ में आया ना? तो एक तो टेंशन नहीं लेना है कि मैंने ये नहीं किया है, मैंने इंटरनल ऑडिट नहीं किया, मैंने स्टैट ऑडिट नहीं किया। देखिए मजा है ना इसमें, तुमने नहीं किया और तुम्हारा लग गया। और मान के चलो तुम्हारा दोस्त ने किया था आर्टिकल सी में, उसका नहीं लगा, तुम जिंदगी में इसको सुना सकता है ना, देखते इसने तो किया नहीं, मैंने तो नहीं भी किया, मेरा लग गया, सुनाने में काम आएगा ना क्या? 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 तो ये तो तुमको चैलेंज लेना चाहिए कि मैंने तो किया भी नहीं काम फिर भी जॉब लग गया मेरा। राइट? जिसने एक्चुअली काम किया है ना, और उसको ज्यादा टेंशन रहता है कि मैंने तो काम भी किया है, अब जॉब नहीं लगा तो इसमें तुम क्या कर लेगा फिर। जिसने नहीं किया है उसको क्या टेंशन है, उसका लग गया तो बोनस है ना उसके लिए तो, है ना? हमें तो वही नहीं समझ में आता है। जिसने किया है उसको टेंशन होना चाहिए, मैं तो किया है, मैं इसमें नहीं लगा तो मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे को तो ये भी नहीं आता। और जिसने नहीं किया है उसको क्या टेंशन है, जिसने कुछ ही नहीं किया जिंदगी में उसको क्या टेंशन है? उसको टेंशन ये है कि अब तो जो भी मिलेगा वो तो बोनस ही है ना। है ना? तो वो मेहनत करना चाहिए उसको ज्यादा। ठीक है। हाँ, ये बता, अच्छा कीवर्ड पकड़ा है आपने श्रीनिवासन, वेल डन। रेवेन्यू कट ऑफ, ये बोल दिया ना, क्वेश्चन पूछेगा ओ यू डन रेवेन्यू कट ऑफ, हाउ यू डन रेवेन्यू कट ऑफ, उसको अच्छा से समझा दिए, ओ सिलेक्टेड, या डन। कितना CTC चाहिए आपको? हमको चाहिए 20 लाख रुपीज ओनली। ठीक है, मेरा HR आपको फोन करता है। 20 लाख चाहिए हमको। हम लोग का कॉल आया था CA फ्रेशर बनने के बाद। तो वो लोग बोला कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी। हम उसको पूछा हाउ मच यू गिव, वी गिव 9 to 10 लाख, आई नीड 15 लाख। रिजेक्ट कर दिया, ओके देन वी आर कटिंग कॉल। तो हम लोग ने गलती किया था स्टार्टिंग में। फिर हम लोग बोला, मैंने दोस्त को बोला कि भाई CA फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, ये लोग 9-10 आके लेता है, तो आज का दुनिया में भी उतना ही दे रहे हैं। इतना मेहनत करके क्या। और मेरा दोस्त था, उसने क्या किया था, BCom MCom CA में CA सब कुछ करके बैठ गया। तो वो बोलता है, उसको भी ई वाई वे बोलता है कितना, 9 to 10 लाख।
वो बोलता है आई हैव डन सीएस एंड सीएमए, तो एचआर बोलते हैं सो व्हाट, सो व्हाट। तो कोई ज्यादा डिग्री लेके कोई फायदा नहीं है। तो बोले बेकार में सीएस सीएमए किया, तो हम तो बोले ही था क्यों किया इतना डिग्री, इतना डिग्री करके फायदा नहीं, लोग उतने ही देना उतने ही देगा, और आज भी उतना ही देता है। तो कोई भी 5 साल पहले 6 साल पहले भी इतना ही देता था, अभी भी उतना ही देते हैं। मतलब कुछ भी सैलरी, और देखना 10 साल बाद भी इतना ही देगा, हमको लग रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। स्टेडी स्टेज ना, 6 6 इयर्स पहले भी इतना ही देता था, अभी भी उतना ही देता है। इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया सोचिए, वही है। तो रेवेन्यू कट ऑफ आप लोग को लिखना है सीवी में, ठीक है। रेवेन्यू कट ऑफ, वेरी गुड, ठीक है। रेवेन्यू कट ऑफ, और क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू कट ऑफ बहुत अच्छा है। अगर आपने रेवेन्यू कट ऑफ का आंसर बोल दिया ना, 2 3 चीज आपने बोल दिया ना, तो आपका इंप्रेशन इतना अच्छा हो जाएगा ना इंटरव्यू में, आपको हाथों हाथ ले लेगा। आपको एक चीज याद रखना, इंटरव्यूअर को पता ही छोटा फर्म से आया है, इंटरव्यूअर ऑल्सो नो कि आप आया छोटा फर्म से। आपने 2 3 आंसर सॉलिड बोल दिया ना, तो ले लेगा आपको। क्यों लेगा? क्योंकि उसको पता है ये तो छोटा फर्म से आया है, इतना बोल दिया ये, मतलब इसको आता है काम, तो ले लेगा। जो बड़ा फर्म से आया है, उसको उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन होता है उसको, तो उसको एक चीज समझ में आ जाएगा कि अगर ये एकदम छोटा फर्म से आके भी इतना आंसर अगर सही से बोल सकता है, तो इसको ज्यादा काम नहीं सिखाना पड़ेगा, ही इज अ क्विक लर्नर। और आपने अगर अच्छा से कम्युनिकेट कर दिया ना, पूरा अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया ना उसको, उसको पता भी चल गया ना तुमने नहीं किया है, पर तुमने इतना अच्छा से एक्सप्लेन किया ना उसको, उसको रख लेते हैं। ये आर्टिकल को अच्छा से समझा पाएगा, समझाने में तेज है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा से समझे, क्योंकि कट ऑफ प्रोसीजर वी डू दिस एंड डू दिस एंड डू दिस। अब क्यों तो ग्रिल करेगा वो तो अलग बात है, पर अगर 2 3 आंसर को अच्छा से समझाया ना, समझाने में ध्यान दीजिएगा। आपने इंटरव्यू को अच्छा से समझाएगा, तो उसको क्या लगेगा ये अच्छा से समझाता है, इसको आर्टिकल को भी अच्छा से समझाएगा, ले लेगा। मतलब जो भी आंसर दोगे, देखिए आपको 10 सवाल पूछा, 10 में 6 आंसर एकदम अच्छा से समझाया, जो आंसर नहीं आता है सर आई एम नॉट एबल टू नो दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 का 10 आप सही जवाब दो, पर आपने अच्छा से नहीं समझाया सामने वाला को, नहीं लेगा वो। 10 में से 6 सवाल का जवाब अच्छा से समझाया सामने वाला को, ले लेगा वो। क्योंकि वो लोग तुम्हारा देख रहे हैं तुम समझा रहा कितना अच्छा से है, तुमको अपना कॉन्सेप्ट कितना अच्छा से पता है, ये चीज देख रहा है। मैं अभी फिर से बोला, इसको लिखो ग्रुप में, ये ग्रुप में लिखो जो मैं बोला तुमको, समझ में आया? तुमको 10 में से 6 सवाल पूछा, उसमें तुम अच्छा से समझा रहा है ना सामने वाला को, वो मैटर करेगा। तो 4 सवाल नहीं समझ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके सामने एक चीज ध्यान देना कि ऐसा लगना नहीं चाहिए कि वहां पर भी तुम होमवर्क करके आया है। अगर नहीं पता वहां पर ना कर देना, जो चीज अच्छा से आता है उसको अच्छा से समझाना है। What I'm trying to say is that, okay, whatever you know very well, you try to explain them very nicely. What you don't know at that time, don't make up answer at that moment. It's not possible to make answer that moment. Straightforward say, sir, I am not able to know. I don't have any clue on this. I don't know anything about this. Sir, I know this, but I'm not able to recollect right now. ये सब लैंग्वेज सीख लीजिए। Sir, I have no clue about this. Sir, I don't have any knowledge on this. Sir, actually, I know about this, but I'm not able to recollect at this moment. Sir, this point I know very well. I can explain you very nicely. This is the way this is, and I can give you some examples also. Do you want me to give some examples? इसको जरूर बोलना है, एग्जाम्पल मत देना, तुम एग्जाम्पल्स को बोलना, डू यू वांट मी टू गिव सम एग्जाम्पल, या गो अहेड। अगर बोलना गो अहेड नहीं तो चुप हो जाना। तो जब भी एग्जाम हमेशा ना एक आंसर को एक्सप्लेन करेगा, उसके बाद बोलना डू यू वांट मी टू गिव सम एग्जाम्पल, डू यू वांट मी टू गिव सम एग्जाम्पल। ये नौटंकी करते रहना उसके सामने। एक आंसर बोला रेवेन्यू कट ऑफ, यू वांट मी टू गिव सम एग्जांपल, या गो अहेड, और फिर एग्जांपल जबरदस्त दे देना, खुशी हो जाएगा वो। और इसका आंसर नहीं पता, सर आई डोंट हैव मच क्लू ऑन दिस, आप लोग डर जाता है उस टाइम, उसको अच्छा लगेगा, देखो चीज भी नहीं आता तो अच्छा से बोलिए, सर आई डोंट हैव एनी क्लू ऑन दिस सर, सर एक्चुअली नो दिस बट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट नाउ। ये लोग क्या देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल देख रहे हैं। और दूसरा चीज देख रहा है कि भाई अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा है जो आ रहा है, और ऑनेस्ट आदमी देख रहा है, देखो ऑनेस्ट है, जो नहीं आता है बोल देता है एकदम नहीं आता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। पूरा ऑनेस्ट आदमी है, चेप रहा है हमको पता है, पर जो नहीं आ रहा है एकदम बोल दे रहा है सीधा, नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है, पसंद आएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है उस टाइम हाथों हाथ ही बोल दो, नॉट एबल टू रिकलेक्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं है, पसंद आएगा उसको एक्चुअली में ये सब चीज।
बहुत पसंद आएगा उसको। ठीक है, ये लिखो, जो जो चीज बोला जल्दी जल्दी लिखो, ये सब जो पॉइंट बोला, मेगा सिंगल, मोनू दलाल, आप पॉइंट से लिखेगा। ठीक है, अंजलि का और कोई सीवी में रह गया क्या? और आपका सीवी देख लेते हैं, और कुछ है तो। ठीक है, ये पॉइंट सबके लिए काफी होगा जो भी मैंने बताया ना। ओहो, इसमें क्या क्या था? अंजलि कहाँ गया आपका सीवी? एक बार अंजलि फॉरवर्ड करेंगे? हाँ, मिल गया आपको आपका। आई थिंक कंप्लीटेड 2 years ऑफ आर्टिकल, सीवी हो गया। बाकी ठीक है आपका, वैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह लिखा, ये लिखा। सर्विस टैक्स रिकंसिलेशन, ये कंप्लीटेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, असिस्टेंट, ये नाम भी लिख दिया आपने, बढ़िया। मिस्टर सीए सेरिन पॉल को आपने किया वेरियस टैक्स। आपने जो असिस्ट किया ना टैक्स रिलेटेड वर्क में, वो भी लिखिएगा क्या चीज में आपने काम किया था, टैक्स रिलेटेड वर्क जो किया ना, तो टैक्स में क्या रिलेटेड वर्क किया था, पूरा एक्सप्लेन करिएगा उसको भी। ठीक है, तो Okay, एक पेज का सीवी बनाना है, एक पेज का सीवी बनाना है आई थिंक, और एजुकेशन ऊपर मेरा ही फॉर्मेट में बनाना है आपको। मैं आई थिंक आपका Okay. बढ़िया है, एक्स्ट्रा करिकुलर ये हो गया, स्कूल टॉपर। ठीक है, बढ़िया। रेफरेंसेस का हटा देना कॉलम, रेफरेंसेस दरकार नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज Okay. वैंग्वेज ये सब का, लैंग्वेज वगैरह मेरे ही फॉर्मेट में, जो जितना ज्ञान लिखा नहीं लिखना है आपको। इमरान आपको तो समझ में आ ही हाँ, गया, इमरान आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक तीर से दोनों शिकार हम लोग कर दिए। ठीक है, ऐसे मत सोइए, देखिए ऐसे इंटरव्यू में भी आप ऐसे गलती कर लोगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट होके रहिए ऐसे। इमरान ऐसे क्या कर रहे हो, ये ऐसे करने से होगा बताइए? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से पैसा कमाएंगे आप लोग। नेक्स्ट किसका देखना था? अंजलि का देख लिए, और कौन रह गया? रामेश्वरी, रामेश्वरी का पहले आया था ना, रामेश्वरी का देख लेते हैं। रामेश्वरी बहुत अच्छा सीवी बनाया है, काम किया है ये सब तुमने? हाँ जी, रामेश्वरी, रामेश्वरी है, क्या है रामेश, रामिया, हाँ बोलिए, काम किया आपने ये सब? बोलिए रामिया, सारा काम किया है? हैं? सारा बोलो, आपका आवाज ही नहीं आता कभी भी, कुछ करके रखे क्या? इससे इम्प्रूव कर लीजिए, प्रॉपर इंटरव्यू में बोल नहीं पाएंगे तो फिर तो गलत हो गया। ऐसे आपको अंजलि एक नौकरी प्रोफाइल भी बनाना है। ठीक है, नौकरी प्रोफाइल का भी आपको एक ही साथ बता देते हैं। Okay. नौकरी प्रोफाइल हाँ, में भी आपको एक नौकरी गल्फ बना लेना, एक नौकरी इंडिया, Okay. एक नौकरी गल्फ, क्योंकि आपको आता है Okay. ना, यूट्यूब देखना, नौकरी हम्म, गल्फ एक बना लेना, और एक नौकरी इंडिया Okay. बना लेना। नौकरी के हाँ, बारे में ज्ञान हमने एक दिन लिखा था, तो स्क्रीनशॉट भेजेगा, रुको। नौकरी में ना ज्ञान वाला, नौकरी वाला फाइल भेज दो ना एक जल्दी से ग्रुप में, नौकरी भी बना लो फटाफट में। एक बार भेजना नौकरी का जो मैंने फाइल था, जल्दी से ग्रुप में, वो भी बना लेना जल्दी जल्दी। मैंने ज्योति को दिया था, ज्योति, जल्दी जल्दी नौकरी का फाइल भेजिएगा, नौकरी फाइल भी बना ही लीजिएगा। नौकरी फाइल, और एक चीज था, कहाँ गया कहाँ गया, आप भी बना लीजिएगा, क्या नाम है ना आपका, इमरान। ठीक है, ये मैं एक चीज भेज रहा हूँ आप लोग को, ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं। कहाँ गया? ये तो ना, ये नहीं है, ये रहा। ये मैंने कुछ लिखा था, ऐसे ही करके लिखना है, अभी मैंने व्हाट्सअप किया है। ठीक है, ये जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखना है। अब May 23 है तो May 23 लिख के, ये जो अभी मैंने भेजा है स्क्रीनशॉट, ठीक है, नौकरी का, ऐसे करके अपडेट कर लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा दोनों का काम। ठीक है, ये कोशिश करिए 1-2 दिन में दे दीजिए, सीवी अपडेट करने में 8 घंटा लगता है। एक तो सीवी आपका ऑलराउंडर बनेगा, अंजलि वीडियो ऑन कर लीजिए आपका। ठीक है, और इमरान के लिए भी हो जाएगा, और किसी और के लिए भी हो जाएगा, एक तो सीवी ऑलराउंडर जिसमें सब कुछ ज्ञान लिखना है। ठीक है, एक सीवी, 3 सीवी बनेगा, एक सीवी पूरा ऑलराउंडर, स्टैट, इंटरनल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, कीवर्ड पूरा कॉपी पेस्ट, मेरा फॉर्मेट। दूसरा सीवी, उसमें स्टैट, इंटरनल ऑडिट पूरा भर्ती करके लिख दो, और मिसलेनियस थोड़ा बहुत लिख देना। एक सीवी खाली स्टैट और टैक्सेशन लिखना है और कर देना। और देख लो मस्काट में किस तरीका का जॉब होता है, Okay. मस्काट में किस तरीका का जॉब होता है, ओमान है ना, ओमान, तो अगर किस हाँ, तरीका का जॉब जनरली, तो वो भी आप देख लो कि मस्कैट में किस तरीका का जॉब जनरली हो रहा है। ठीक है, और Okay. नौकरी गल्फ में आपको ज्यादा अकाउंट बनाना है, नौकरी गल्फ और नौकरी इंडिया। मस्कैट में चाहिए ना आपको, तो इंडिया में नहीं चाहिए। हाँ, हाँ, इंडिया में मिलेगा तो नहीं हाँ, करेंगे, इंडिया में कोई भी कीमत में नहीं करेंगे।
इंडिया में? नहीं, इंडिया इंडिया में भी हम करेंगे। इंडिया में कैसे करेंगे? इंडिया में आएगी आप करने के लिए जॉब? कर लेगी जॉब मतलब? इनका मस्कैट के है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, नौकरी गर्ल का बनाएंगे। नहीं, अब मान के चलिए आपको जॉब अगर मुंबई में मिलता है तो आप कर लेंगे जॉब? अ, मिलता है तो हाँ, तब देखा जाएगा। पैसा मिलेगा तो कहीं पर भी कर लेंगे, बढ़िया है, दैट्स अ स्पिरिट, गुड गुड। तो अच्छा है ये तो। अगर बैंगलोर में मिलेगा तो कर लेंगे, गुड़गांव में मिलेगा तो कर लेंगे, तो ये तो होना चाहिए, दिक्कत नहीं आएगा आपको। यहाँ पर मैं मतलब नहीं, इंडिया में हाँ। no, I've applied for campus, so I may be attending that. Then after that, based on the shortlisting results and all, I'll ऐसे decide. करके नौकरी इंडिया नौकरी गर्ल बना लीजिएगा, नौकरी गर्ल का हाँ, वीडियो हम भेज देंगे। तो ये आपको बनाना है, हो जाएगा। ओके। ओमान में ना बहुत सारा अच्छा अच्छा कंपनीज है। दुबई में करेंगे, दुबई में, दुबई कर लीजिए जॉब। लेकिन अभी तो हम लोग यहाँ पर है, सो वी आर ईमेल लुकिंग आईडी है हियर। हमारे पास दुबई का, दुबई में हाँ, कर लीजिए। दुबई में पैसा अच्छा देगा आपको, 24 लाख। दुबई जाना है? दुबई, दुबई में कर लेंगे ना, जब इंडिया में कर सकते हैं दुबई में करिए ना, आपका मस्कैट के बगल में है दुबई, हाँ। है ना, ज्यादा बेटर है ना। दुबई में कर लीजिए। आपका हस्बैंड ऐसे क्या करते हैं, वो भी सीए है कि मतलब और कुछ? ओ, और इंजीनियर है तो। इंजीनियर ना, दुबई में चल जाइए, दुबई में इंजीनियर का भी अच्छा डिमांड है, पैसा अच्छा देगा। हम्म, ईमेल आईडी हम आपको भेज देंगे दुबई का, ठीक है? मेरे को याद नहीं रहेगा, हाँ, ईमेल आईडी सब है मेरे पास। दुबई में तो ओके। फटाफट जॉब भी लग जाता है, जो भी दुबई में जाएगा हाँ, ज्यादा साउथ इंडियन लोग दुबई जाता है। हाँ, लास्ट टाइम वहाँ 6 स्टूडेंट का पर, जॉब लगा है, 20 to 28 लाख there का are पैकेज। more opportunities there. दुबई Yes, में जल्दी जॉब Dubai. लगता है, कुछ भी नहीं पूछता है, सीए बोलते ले लेता Yes. है, आई एम सीए, यूर सिलेक्टेड। ज्यादा झमेला नहीं है, इंडिया में बहुत झमेला है, हाँ, इंडिया में सर पूरा मेरी ऊपर। लगवा दो दुबई हाँ में। जी, हाँ, दुबई जाना मेरी पड़ता है। लगवा दो सर दुबई में। ईमेल आईडी हाँ सर दुबई चली में जाना, जाऊंगी। पहले जाना पड़ता है, वही तो झमेला है, जाना पड़ता है उधर में। एक तो स्टूडेंट हम दे देगा नंबर, दुबई में लास्ट टाइम लगा था, वहां पर जाते ही लग जाता है जॉब। ईमेल आईडी है, हमको मिला था। कुछ भी नहीं पूछता है, इंडिया स्टेट इंटरनल, थोड़ा बहुत ज्यादा माथापच्ची नहीं है, ले लिया वो लोग, ज्यादा माथापच्ची नहीं है, 6-7 ऑफर लेटर मिल जाता है। दुबई जाने से तो एकदम जल्दी लगता है इंडिया से। तो हम मुझे भी एक भेज जन देना ईमेल आईडी। भेज देगा, ईमेल आईडी सब है हमारे पास, तो ग्रुप में भेज देते हैं, खोजना पड़ेगा हमको बस, मेल में है। दुबई में तो आराम से लग जाता है एकदम। इंडिया में लफड़ा है, एक बारेन में लगता है, बारेन, बारेन लिख लीजिए, BAHRAIN, BDO बारेन। लिंक्डइन में ना BDO बारेन लिखिए, बारेन आपका मस्कैट के बगल में ही होगा, वहां पर मैं आराम से लेता है। वीडियो बारेन का आदमियों को ना लिंक्डइन में ना करेंगे मैसेज ज्यादा करके, तो वीडियो बारेन में बहुत वैकेंसी रहता है। 18 लाख रुपए देते हैं वो लोग, 18 लाख दे गिव, 18 to 20 लाख दे जनरली गिव। और खर्चा ज्यादा नहीं है, 6 लाख रुपए होगा एक आदमी का, खर्चा 6 लाख रुपया, यहाँ पर 2 लाख लगता है, वो 6 लाख रुपया है, जीरो टैक्स, टैक्स जीरो है ना, टैक्स भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ पर 20 लाख का लेगा तो 6 लाख तो सरकार ले लिया मोदी, बाकी आप लोग का 2 लाख रुपया खर्चा मान के चलिए, लड़की है तो 4 लाख लग ही जाएगा, लड़का होगा 2 लाख में हो जाता है। तो 10 लाख तो ऐसे ही चला गया, बात समझ में आया? तो वहां पर में अच्छा है आपका, वीडियो बारेन लिख लीजिए। 2 नाम बताया ना, अंजलि, क्या क्या नाम बताया, वेरी गुड। वीडियो बारेन, बारेन में ना सारा बिग फोर लोग लेता है, बारेन में बहुत डिमांड है अभी, बारेन जीरो टैक्सेशन है। हाँ, और दूसरा मैंने बताया आपको, दुबई में तो हम, आप ईमेल आईडी दे देगा हमको, मेरा अभी व्हाट्सअप वेब नहीं खुल रहा है, व्हाट्सअप वेब खुलेगा ना, व्हाट्सअप वेब खोल लेंगे हम भेज देगा बाद में जाके, ठीक है? तो मैंने अभी जैसे ये बताया ना, इंटरव्यू पॉइंट्स मैंने बता ही दिया, ओके वेरी गुड। मैं किसका सीवी देख रहा था, किसका सीवी देख रहा था ना, आपको देखिए होमवर्क लिख लीजिए, एक तो सीवी बनाना है, नौकरी इंडिया, नौकरी गल्फ, वीडियो बारेन लिख लीजिए, वीडियो बारेन लिख लीजिए अभी, वीडियो बारेन। और दुबई का हम दे देगा, दुबई में अगल बगल में ही है, जल्दी होता है। दुबई में ना 2-3 रूल है, ईमेल करेंगे फोन नहीं करता है, एचआर को फोन करने से चाची को ब्लैकलिस्ट फोन कर देता है एचआर, एचआर को फोन नहीं करना है। इंडिया में तो एचआर को फोन करने से ब्लैकलिस्ट नहीं करता है, वो ब्लैकलिस्ट कर देता है। प्रॉपर में है टाइमिंग मेल का, 8:30 से 9:30 हाँ, मॉर्निंग, हाँ, 8:30 से 10 बजे जो भी मेल करेगा उसका रिप्लाई 3-4 दिन में जनरली बोलता आ जाता है। ये छोटा छोटा रूल वो हाँ, लोग रखता है, 8:30 से 10, 8:30 से 10 मॉर्निंग, कॉल नहीं करना है एचआर को। और वहां पर जाके होता है इंटरव्यू, ओके। जूम मीटिंग में नहीं होता है इंटरव्यू।
तो लोग बोलेगा आना पड़ेगा आपको, 2-3 यही रूल है। yeah. पर ईमेल आईडी देगा, एक बार ट्राई कर सकता है। आप ऐसे करें, ईमेल किया, हम ईमेल दे देगा सबको, ट्राई करके देखो। अच्छा से लिख देना, डियर सर एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब इन दुबई इन योर एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके मेरे पास ईमेल आईडी अभी मिला है, आप दे देगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, अभी लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 2 दिन पहले अभी वो दिया था ना, वैकेंसी का लिस्ट दिया था, याद है आप लोग को? उसमें जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। किसमें दिया था मैंने, उसको फॉरवर्ड करेंगे, EY और KPMG। एक बार सीवी हाँ। बन जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ना यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इसमें अप्लाई कर लीजिए सब जन, ठीक है। कहाँ पर दिया था, इसमें अप्लाई करना है जल्दी से, ठीक है। तो इसमें फिर अप्लाई कर लेना है आप लोग को। बस सीवी बना लिए, उसके बाद क्या करेंगे उसका, और सीवी 3 बनेगा, याद रख लेना। बिग 4 में स्पेसिफिक सीवी बनता है, बिग 4 के लिए। ऑडिट के लिए पूरा ऑडिट का ही ज्ञान लिखना है, और थोड़ा बहुत 20% दूसरा ज्ञान। टैक्सेशन में टैक्सेशन का ज्ञान लिखना पड़ेगा। ये लोग को चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ऑलराउंडर नहीं। इंडस्ट्री में ऑलराउंडर का दरकार है, सारा कुछ आए उसको, समझ गए? बढ़िया। तो अंजलि का हो गया, ठीक है। तो अंजलि आप है ना इतना काम करने लग जाइए, सीवी रिलेटेड मैंने जो बोला ना, उसके ऊपर काम करने लगिए। आप Okay, लोग okay. सेम मीटिंग ये वाला करिए, लिंक्डइन नौकरी प्रोफाइल करिए, और ये सारा चीज कर लीजिए जितना मैंने बताया ना। एक बार सेम मीटिंग लिंक में वापस आ जाइए आप लोग सब जन, ठीक है। कम इनटू द सेम मीटिंग लिंक वंस अगेन।